इमरान खान के खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमा तो वो है ना जिसमें उनसे तफ्तीश तहकीक हो रही है और बहुत सारे गवाहान पेश किए जा रहे हैं। लेकिन एक मुकदमा ऐसा भी है जिसमें मौजूदा वक्त के वज़ीर आज़म खुद यानी शहबाज शरीफ साहब अदालत के रूबरू पेश हो रहे हैं और लग रहा है कि बहुत जल्द उस केस का फैसला भी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 मई की रात है। सियासी दर्जा हरारत तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ओवरऑल जो मौसम की सूरत हाल है वो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आया। और आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ख़राब रहा, बहुत तेज़ हवाएँ चली। एक बार फिर हेल स्टॉर्म जैसा मनाजर देखने को आए तो हमारे एक दोस्त आए हुए थे, उनको सी ऑफ किया तो फ़ौरन ही ये सारा मंजरनामा पेश आया। तो उनको फ़ोन करके खैरियत दरियाफ़्त की कि खैरियत से पहुंच गए आप। तो उनका कहना था कि छोटे मोटे नुकसान की खैर है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अडयाला जेल तक तो चलो अच्छी हवाएं, ठंडी हवाएं जा रही होंगी। तो लोग इस तरह से सोचते हैं कि अडयाला जेल में इस टाइम गर्मी का क्या आलम है, तो लोग उससे रिलेट करने बैठ जाते हैं कि चले वहाँ पर ठंडी हवाएं जाएंगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो खैर है। अल्लाह ताला सबको नुकसानात से महफूज रखे। अडयाला जेल तक ठंडी हवाएं तब जाएंगी जब इमरान खान जिनकी तरफ देख रहे हैं, पार्टी लीडरशिप हो गई, कारकुनान हो गए और बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर्स जिनकी तरफ इमरान खान देख रहे हैं कि ये कुछ करने की पोजीशन में है, इनको मैंने ओहदे दिए, ताकत दी, इख्तियारात दिया, सारा कुछ दिया, ये क्या कर रहे हैं, उनके करने से ठंडी हवाएं वहाँ पे जानी है। और इस सिलसिले में ख़बर यह है कि इमरान खान ने अब थोड़ी सख्ती करना शुरू कर दिया। पहले तो ये था ना कि अलीमा खान बाहर आती थी, वो कह रही थी कि इमरान खान अपने लिए कॉल नहीं देंगे, इमरान खान कुछ नहीं करेंगे, जो करना है लीडरशिप को करना है। लेकिन लीडरशिप की थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, सुस्ती कह लें, अब क्या सही वर्ड हो सकता है, मतलब थोड़ा वो टाइम ले रहे हैं इस मामले में। तो अब इमरान खान ने खुद इस पर थोड़ा सा ज़ोर देना शुरू किया और उन्होंने बल्कि पूरा शेड्यूल मांगा है कि एहतजाज का क्या शेड्यूल है, क्या तरीक़ाकार है, कब से शुरू हो रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। जुनैद अकबर अलग अपनी रिपोर्ट देंगे, एहतजाज का शेड्यूल क्या है, कब से शुरू कर रहे हैं। आलिया हमज़ा ने अपनी अलग से रिपोर्ट तैयार की है, वो भी उन तक जैसे तैसे भी जो भी उनसे मिलने जाएगा किसी भी वसीले से सही, लेकिन ये चीज़ें उन तक पहुँचेंगी। अब ये सारा एक्सपेडाइट क्यों हो रहा है, अचानक से ये चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, पीटीआई एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक वजह है, जब 26वीं तरमीम आपको पता है मंजूर हो रही थी, उस टाइम भी एक एहतजाज शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन वो एहतजाज कामयाब नहीं हो सका। और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, 26वीं तरमीम मंजूर हो गई, जैसे तैसे भी कराई गई, लेकिन वो हुई। और उसका इम्पैक्ट जो है ये बहुत देर तक रहेगा और तब तक रहेगा जब तक ये तरमीम या तो रिवर्स नहीं कर लेते सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलके, या फिर अदालत इसको अंडू नहीं कर देती। तो इस टाइम ये दोनों सिनेरियो नज़र नहीं आ रहे कि या तो ये सारे अराकीन मिलके इसको रिवर्स करें, ये इस तरह का माहौल नहीं है। और अदालत का 26वीं तरमीम के बाद क्या हाल है वो भी आपके सामने है। तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। और अब एक और चीज़ सर पे आन पड़ी है और वो है GHQ हमला केस की समाअत, जो कि बैक बर्नर पे कहीं चली गई थी, काफ़ी देर तक उसकी समाअत नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर से आपने देखा कि फ़र्द जुर्म आयद होने लग गई है, ट्रायल शुरू होने लग गए हैं, समाअतें शुरू होने लगी हैं। दैट मीन्स कि बहुत जल्द ये 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही ये कंक्लूड हो जाना है केस। और इसके कंक्लूजन में क्या होगा कि सज़ाएँ, जिसका कि कभी इम्कान है कि सज़ाएं सुनाई जाएंगी, कितनी होगी, क्या दुरानिया होगा, वो एक अलग है। एक लम्हे की भी सज़ा अगर हो तो दैट मीन्स कि बहुत सारे अरकान पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो बीच में रगड़े जाएंगे, वो नाअहल हो जाएंगे, उनकी जगह नए लोग आएंगे। कैसे आएंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो मौजूदा सियासी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकता है, मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर सकता है, मज़ीद पोलराइज्ड कर सकता है। तो उसके लिए अब एक ही ऑप्शन है पीटीआई के पास कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम पकड़ सकती है, स्ट्रीट पावर हो, कुछ भी हो, जो भी वो एक्टिविटीज़ अपनी करना चाहें ताकि बारगेनिंग पोजीशन ज़रा उनकी स्ट्रॉन्ग रहे। उस सिलसिले में अब कुछ चीज़ें जो है वो ऐसा नज़र आ रही हैं कि हो रही हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे कन्वेंशंस का इनकाद हो रहा है। लाहौर में हमने देखा वकला ने कन्वेंशन किया, फिर कारकुनान अपने तौर पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ शहरों में कर रहे हैं। कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। 25 मई को पेशावर में भी है, कराची में भी है, 26 मई को वैसे ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज है। तो बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी हैं। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, एक तो बड़ा तगड़ा मुकाबला भी बाय द वे आ रहा है, ये समरियाल इलेक्शन जो है PP 52 का, ये 1 जून को, यानी आज से ठीक 7 दिन के बाद ये एक तगड़ा मुकाबला आ रहा है। PTI वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ ही होगा ऑब्वियसली, हमेशा की तरह। और ग्राउंड के ऊपर जो नज़र आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो नज़र आ रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, ये सिर्फ PTI का ही मंजरनामा नज़र आ रहा है। दूसरी जमात हमेशा की तरह शायद रिलैक्स है कि
कोई नहीं, एंड पे जो भी है वो फिर जो भी चीज़ें होती हैं कहीं वो ना हो जाए इस बार फिर भी। तो पीटीआई अपने तौर पे कोशिश कर रही है। हमने देखा बहुत सारे यंग लोग, यंग फेसेस जो हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। आज मियाँ इबाद फ़ारूक को हमने देखा, वो वहाँ पर पहुँचे। सालार काकड़ अपने बलूचिस्तान में, मतलब डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट अगर आप देखें ना, अब कम से कम इमरान खान ने या पीटीआई की सियासत ने ये काम तो कर दिखाया कि वो जो एक होता था ना कि सिर्फ पैसे वाला आदमी ही इलेक्शन कैंपेन कर सकता है या पैसे वाला शख्स ही इलेक्शन लड़ सकता है, वो चीज़ अब कहीं पीछे रह गई है। अब नज़रियाती कारकुन जो है वो आगे आते जा रहा है, इस चीज़ के कतई नज़र कि उसकी एज क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, वो पार्टी के साथ कितना लॉयल है, वो वर्कर्स के साथ कितना लॉयल है। अब उन लोगों को मौका दिया जा रहा है और आपने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग अब लीडर बनते जा रहे हैं जिनका खाली टिकट मिलना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता था। फॉर एग्जांपल मियाँ इबाद फ़ारूक को आप देख लीजिए, उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की, आज वो एक लीडर के तौर पर पीटीआई के रहनुमा के तौर पे जाने जाते हैं या इस तरह से उनका वेलकम हो रहा है। फिर सालार काकड़ को अगर आप देखें तो पहले एक आम कारकुन, फिर बलूचिस्तान की सदारत मिल जाना, फिर उसके बाद सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद अब और उनका एक ऑरा नज़र आ रहा है पीटीआई में और लोग उनको लीडर की हैसियत से देख रहे हैं अब। तो जिस तरह से उनका वापस बलूचिस्तान पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया, वो मनाजर भी आपके सामने है। इसी तरह सदाम तरीन हो जाए, मुबशर अवान हो जाए। भाई मुबशर अवान सियालकोट में है, पीटीआई के वकील भी हैं, आपने आज उनकी रैली देखी होगी। तो ये वो सारे लोग हैं। मुबशर अवान को आखिरी लम्हे में टिकट नहीं मिला, इमरान खान ने फैसला किया था लेकिन वो बाद में अंडू कर दिया गया फॉर सम रीज़न्स, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं। आज भी वो रैलियाँ निकाल रहे हैं और लोगों का प्यार मोहब्बत उनको मिल रहा है। तो इस तरह बहुत सारे और लोग हैं, बिल्कुल यंग फेसेस हैं, लेकिन वो सामने आते जा रहे हैं। तो ये मिथ जो थी ना, इमरान खान ने कम से कम वो ख़त्म कर दी कि सरमाया चाहिए, पैसा चाहिए और कोई बहुत बड़ी गाड़ियों का लाव लश्कर चाहिए, तब जाके आप इलेक्शन की रेस में आ सकते हैं। अब तो आम कारकुन भी इस रेस में शामिल हो गया है। तो जनाब आज इबाद फ़ारूक साहब ने तो नारा लगा दिया अपनी इस इलेक्शन कैंपेन में, जो PP52 की इलेक्शन कैंपेन के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं एक ही मकसद है, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। ये उन्होंने नारा इंट्रोड्यूस कराया है। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। अब देखते हैं कि ये नारा किस हद तक मकबूल होता है। मीनवाइल इमरान खान ने जिस तरह से बाहर निकलना है अदालतों के ज़रिए, वहाँ से क्या अपडेट्स आ रही हैं। प्रेशर तो बहुत डाला गया, पूरा एक एहतजाज लॉन्च कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हो गई और ये यकीन दहानी कराई गई कि इमरान खान की ज़मानत का या सज़ा मअतली का जो मामला है वो इसी हफ्ते में हम फिक्स कर देंगे, यानी उसकी समाअत होगी। अब पीटीआई बड़ी होपफुल है कि जैसे ही उसकी समाअत होगी तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, उनकी सज़ा मुअत्तल होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। जब तक कि कहीं और इंतज़ामात नहीं हो जाते किसी और जगह पे उनको सज़ा सुनाने के या अंदर रखने के, तब तक इस केस का तेज़ी से आगे बढ़ पाना मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि इस हफ्ते जो है वो समाअत होगी। अब पीटीआई के जो लॉयर्स हैं उन्होंने आज की ताज़ा अपडेट, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त की अपडेट ये है कि अगले हफ्ते का जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इमरान खान का केस उसमें शामिल नहीं है। यानी वकला के साथ मुलाकात में चीफ जस्टिस की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी 2 दिन पहले कि इस हफ्ते में जो कॉज लिस्ट जारी होगी या जो भी होगा मामला, उसमें उनका केस आ जाएगा। लेकिन अभी तक की जो कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें तो उनका केस नज़र नहीं आया। हो सकता है किसी और तरीके से आउट ऑफ द टर्न उनका केस सामने आ जाए कल या परसों, वो फिर आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब आ जाइए ज़रा, एक इंटरेस्टिंग अपडेट मैंने आपको बतानी। ये बहुत सारे जो मुकदमात इमरान खान के एक लाइन में चल रहे हैं, कोई कहता है 170 हैं, कोई कहता है 200 हैं, इस बहस को भी छोड़ दें कि कितने हैं, लेकिन ये कोई दर्जनों के करीब मुकदमात ये अलग है, ये तो चल ही रहे हैं ना साथ साथ। कोई जज धमकी केस चल रहा है, कहीं पे कोई धरना मार्च का कोई केस चल रहा है, कहीं पे कोई तोड़ फोड़ का केस चल रहा है, कोई पुराने केसेस हैं, कोई नए हैं, मिला मिलू के बहुत सारे हैं। अब एक और केस भी बहुत तेज़ी से एक्सपेडाइट होने लग गया है और मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शायद लोग इसको इतना ज़्यादा वो नहीं तवज्जो दे रहे हैं या लाइमलाइट में नहीं है, बट ये आप देखिएगा किसी टाइम पे ये अचानक से हेडलाइंस बनाएगा ये केस। और वो है इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर जाने का केस। इसकी तफसील हम बाद में किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के रूबरू पेश हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी पेश हुए थे, आज फिर वो पेश हुए हैं और इमरान खान के लगाए गए कुछ इल्ज़ामात के जवाब में उन्होंने 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेजा था। अमूमन इस तरह के केसेस अदालतों में बहुत लंबे चलते हैं और इतना ज़्यादा वो नहीं होता।
और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उनकी इतनी मसरूफियात के बावजूद वो अदालत के रूबरू वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे हैं, अपना जवाब जमा करा रहे हैं। तो लग ये रहा है कि शायद किसी लम्हे में उनके इस केस का कोई फ़ैसला ना सुना दिया जाए, और फैसले की सूरत में इमरान खान पर अगर 10 अरब रुपए या 5 अरब या 1 अरब रुपए हर्जाने का भी वो कर देते हैं कि ठीक है जनाब आप हर्जाना देने के पाबंद हैं शहबाज शरीफ को, तो ये एक बड़ी खबर होगी या बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अदालत के रूबरू हर दूसरे तीसरे दिन पेश हो रहे हैं, हर पेशी पे आ रहे हैं, पूरा टाइम निकाल रहे हैं, तो लगता है कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इमरान खान के लॉयर्स भी इस केस को लड़ रहे हैं। अच्छा जी, आज की एक और अपडेट ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो नायब कप्तान हैं, उन्हें आपको पता है वो जेल से मुंतकिल किए गए थे हस्पताल में। उनको दिल की तकलीफ़ थी और उसके बाद कुछ दिन वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रहे और आज उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज करके वापस अस्पताल भेज दिया गया है। अमूमन इस तरह के मरीज़ों को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जाता है या फिर घर भेजा जाता है कि इनकी बेहतर क्या कहते हैं निगरानी हो सके या ख्याल रखा जा सके। लेकिन उन्हें जिस तरह से वापस जेल में भेज दिया गया, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जो वीडियो एक सामने आई है उसमें मैं क्लियर तो नहीं हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो नहीं देखा, लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार आराम से ले जाएं। पंजाबी में बात करते हैं कि आराम से ले जाएं। इस तरह इतनी तेज़ी से उनको लेके जाया जा रहा है। बेशक व्हील चेयर पर भी हैं लेकिन एकदम से वो हाल मची हुई है वहाँ पर ना। यार ये आराम ना भी तो ले जा सकते। बहरहाल इस जेल रवानगी से पहले पता चला है कि बैरिस्टर गौहर की उनसे मुलाकात हुई है। ये अच्छी बात है कि चलें बैरिस्टर गौहर ने बहुत देर से ही सही, कोट लखपत जेल में कैद हैं तो वहाँ पर इतने लीडर्स जाते नहीं, सबकी तवज्जो का रुख जो है अडयाला जेल की तरफ ही होता है। इमरान खान से मुलाकात की कोशिश ही करते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन को भी चलो कोई लोग जाके मिले हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन उनकी तस्वीर जो है जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो पुरानी है, क्योंकि वो इस तरह से अबीन हालात में नहीं है। उनकी तो तबीयत भी काफ़ी नासाज है, वीक भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन ये पुरानी पिक्चर चल रही है। मीनवाइल क्या है कि बैरिस्टर गौहर का भी एक पुराना क्लिप चल रहा है जिसमें वो कहीं बाहर खड़े टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि लेकिन उनके यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे ज़ख़म है चेहरे के ऊपर। तो वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये इमरान खान के हवाले से कोई अपडेट्स बता रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है इस क्लिप के बारे में। ये एक तो क्लिप पुराना है और दूसरा ये रऊफ़ हसन पर जो हमला हुआ था, ख्वाजा सुराव ने जो किया था, उनके चेहरे पे ब्लेड वगैरह लगे थे, ये उसकी अपडेट का कोई एक क्लिप है जो कि अचानक से अब वायरल करना शुरू कर दिया गया है। तो इसलिए आप मोहतात रहिए अगर कोई आप तक ये पहुँचाए कि ये इमरान खान के हवाले से है, तो ऐसा नहीं है। अगर इमरान खान को कुछ होता तो इतनी खामोशी ना होती, अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आखिर में जाते जाते हमेशा की तरह एक अपील आप लोगों से गज़ा के मुसलमानों के लिए। मैंने आपको बताया कि जिस तरह की हेडलाइंस लग रही हैं, इवन अ ब्रेड इज़ अ बैटल देयर, एक रोटी का निवाला लेने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि वहाँ पर एक खाली तंदूर ओपन हुआ और उस तंदूर की ओपनिंग के मौके पे वहाँ के जो मनाज़र हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। आप इमेजिन करें कि एक तंदूर और उससे रोटियां लेने के लिए या उससे खाने के लिए कितने लोग हैं और कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये फुटेजेस में आपको नज़र आ रहा होगा। तो जहाँ पे भी है, जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, एक लम्हा अपना ज़रूर स्पेयर कीजिएगा अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कि अल्लाह इन गज़ा के मुसलमानों की मुश्किलात दूर फरमाए और जल्द अज जल्द वहाँ पे हालात नॉर्मलाइज हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।